औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्लु अलैहिम नबअ इब्नै आदम बिल हक़्क़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाल लअक़्तुलन्नक क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन लइन बसत्त इलय्य यदका लितक़्तुलनी मा अना बिबासिती यदिय इलैका लिअक़्तुलक इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। और ज़रा इन्हें आदम के दो बेटों का क़िस्सा भी बेकमोकास सुना दो। जब इन दोनों ने क़ुरबानी की तो इनमें से एक की क़ुरबानी कबूल की गई और दूसरे की न की गई। इसने कहा मैं तुझे मार डालूँगा। इसने जवाब दिया अल्लाह तो मुत्तक़ियों ही की नज़रें कबूल करता है। अगर तू मुझे क़त्ल करने के लिए हाथ उठाएगा तो मैं तुझे क़त्ल करने के लिए हाथ न उठाऊँगा। मैं अल्लाह रब्बल आलमीन से डरता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा और अपना गुनाह तू ही समेट ले और दोज़खी बनकर रहे। ज़ालिमों के जुल्म का यही ठीक बदला है। आखिरकार इसके नफ्स ने अपने भाई का कत्ल इसके लिए आसान कर दिया और वो इसे मार कर इन लोगों में शामिल हो गया जो नुकसान उठाने वालों में हैं। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन खोदने लगा ताकि इसे बताए कि अपने भाई की लाश कैसे छुपाए। ये देखकर वो बोला अफसोस मुझ पर, मैं इस कौवे जैसा भी न हो सका कि अपने भाई की लाश छुपाने की तदबीर निकालता। इसके बाद वो अपने किए पर बहुत पछताया। इसी वजह से बनी इसराइल पर हमने ये फरमान लिख दिया था कि जिसने किसी इंसान को खून के बदले या ज़मीन में फ़साद फैलाने के सिवा किसी और वजह से कत्ल किया, इसने गोया तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। और जिसने किसी को ज़िंदगी बख्शी, इसने गोया तमाम इंसानों को ज़िंदगी बख्श दी। मगर इनका हाल ये है कि हमारे रसूल पे दर पे इनके पास खुली खुली हिदायत लेकर आए, फिर भी इनमें बकसरत लोग ज़मीन में ज़्यादतियाँ करने वाले हैं। जो लोग अल्लाह और इसके रसूल से लड़ते हैं और ज़मीन में इसलिए तगो दो करते फिरते हैं कि फ़साद बर्पा करें, इनकी सज़ा ये है कि कत्ल किए जाएँ या सूली पर चढ़ाए जाएँ या इनके हाथ और पाँव मुखालिफ सिमतों से काट डाले जाएँ या वो जिला वतन कर दिए जाएँ। ये ज़िल्लत और रुसवाई तो इनके लिए दुनिया में है और आखिरत में इनके लिए इससे बड़ी सज़ा है। मगर जो लोग तौबा कर लें क़ब्ल इसके कि तुम इन पर काबू पाओ, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। सच फरमाया अल्लाह ने। मोहतरम हज़रात, मैंने अभी सूरह अल-माइदा की 2 आयात की तिलावत की 5वें रुकू से और उसका पूरा तर्जुमा आपके सामने पेश किया। यहाँ पर बात ये चल रही थी कि यहूदी साजिश कर रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, और रोज़ाना मुसलमानों को भी सता रहे थे, क़त्ल व गारतगिरी भी करते थे, चालें भी चलते थे। तो उनको समझाया गया कि दीन की क्या तकाज़े होते हैं, ये हाल क्यों तुम्हारा ऐसा हुआ है। और अल्लाह तबारक व तआला तारीख़ में क्या होता है कि मिसालें दे के समझाया जाता है। तो अब हमारे पास भी तारीख़ है, लेकिन हमारी तारीख़ ऐसी लिखी हुई है कि उससे कोई ख़ास सबक हमको नहीं मिलता। जबकि अब देखिए ये तारीख़ अल्लाह तबारक व तआला बयान कर रहा है आदम के 2 बेटों की, लेकिन उससे बता रहा है कि इसके नतीजे क्या निकलते हैं, क्या होता है। तो फरमाया वत्लु अलैहिम नबअ इब्नै आदम बिल हक़्क़, तुम इनको सुनाओ आदम के 2 बेटों का क़िस्सा हक़ के साथ, पूरा बेकमोकास्त। क्या था वो क़िस्सा? इद क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ब्बिल मिन अहदिहिमा, जबकि वो दोनों ने पेश की क़ुरबानी तो कबूल हुई उनमें से एक की, वलम युतक़ब्बल मिनल आखर, और दूसरे से कबूल नहीं हुई।
क़ाल लअक़्तुलन्नक, तो उसने कहा कि ज़रूर बिज़रूर मैं तो तुझे मार कर रहूँगा, क़त्ल करूँगा। क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, उन्होंने कहा कि मेरा क्या कसूर इसके अंदर है, अगर तुम्हारी क़ुरबानी कबूल नहीं हुई तो मेरा कसूर क्या है। इसके सिवा कुछ नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ मुत्तक़ियों की क़ुरबानी कबूल करता है। अगर तक़वा है उनसे ही लेता है, जो दिखावे के लिए पैसे खर्च कर रहा है, बताने के लिए कर रहा है, उसकी तो नमाज भी कबूल होना मुश्किल है जो दिखावे की हो। तो बताया गया कि जो भी काम अल्लाह से डर के किया जाता है अल्लाह उसको कबूल करता है। ये था। अब इसके पीछे क्या है, इसमें कुरान ने नहीं बताया कि क्या क़ुरबानी उन्होंने पेश की थी, कबूल कैसे हुई थी, ये कुरान में नहीं है, बस इतनी बातें हैं। अब हमको दूसरे रिसोर्सेज से मालूम होता है, जो पहले की तौरात है, पहले की इंजील है, बाइबल जिसको ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, फिर तलमूद है, तो उनकी जो कितनी किताबें हैं अहले किताब की, उसमें से कुछ चीज़ें इसमें मालूम होती हैं। वो ये है कि बताया जाता है कि एक आग आती थी और वो जो है ना क़ुरबानी को खा लेती। ये पहला वाक़या आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना शुरू हुआ था, अभी तो उनके बेटे थे या हाबिल और काबिल। तो किसी बात पे कोई चीज़ हासिल करने के लिए उन्होंने कहा कि हम जो है क़ुरबानी पेश करेंगे, जिसकी क़ुरबानी कबूल हो गई वो चीज़ वो हासिल कर लेगा। और जब उन्होंने पेश किया तो एक को हाबिल की क़ुरबानी जो पेश की गई थी उसको आग ने खा लिया, और काबिल को जो है वो आग ने छुआ तक नहीं, जैसे कि वैसा रह गया। तो अब इसके बाद क्या हो गया, एक की क़ुरबानी, दोनों ने क़ुरबानी पेश की, एक की क़ुरबानी हाबिल की क़ुरबानी कबूल हो गई, काबिल की क़ुरबानी कबूल नहीं की। तो अब काबिल ने क्या कहा कि मैं तो तुझे अब कत्ल कर दूंगा, मुझे तो वो चीज़ चाहिए, कुछ भी होना है, मैं तो तुझे कत्ल करके वो चीज़ हासिल करूंगा। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर मुझे अल्लाह की तरफ से नहीं मिलता है तो मैं ऐसा हासिल करने की कोशिश करूंगा। तो उन्होंने कहा कि दूसरों को मारने से कुछ नहीं होता। देखिए इसमें अब एक बात क्या निकलती है, असल क्या होता है, लोग दूसरों को गुनहगार ठहराते। वो क्या बोलते हैं, हमारे चाचा की वजह से ऐसा हुआ, हमारे मामा की वजह से ऐसा होगा, अरे वो है असल में अड़थड़े डाल रहे, मेरी फ़ाइल वहाँ तक पहुँची थी, इन्होंने अंदर से मिल के जो है ना उसको नुकसान पहुँचाया। तो क्या होता है, खामखा दूसरा, फिर वो क्या करते हैं, उन पे टोने टोटके करने की कोशिश करते हैं ना, ये दूसरों, सब दूसरों पे जाता है। यहाँ बताया जा रहा है कि ताल्लुक़ अल्लाह से करने वाली ज़ात अल्लाह की, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, जादू का असर भी आप पे नहीं हो सकता। सूरह बकरा में बता दिया गया जब तक कि अल्लाह न चाहे। ये होता है तुम्हारा ताल्लुक़ खुदा से कैसा है। अब जिसका खुदा हो उसको क्या चीज़ नहीं मिल सकती, और जिसके साथ खुदा ही ना हो तो कितनी भी तदबीरें वो दुनिया की कर लें। इससे पहले भी आया कि हुकूमतें क्यों मिलती हैं, क्या हुकूमतें भी ऐसा मिलती हैं, अल्लाह ने कहा उसके लिए कोशिश फ़र्ज़ है, मगर अल्लाह चाहा तो ही मिलती है, न तो नहीं मिलती। अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे छीन ले, जिसको चाहे हुकूमत दे, जिसको चाहे उतार ले, उसके कुछ क़वानीन हैं, उसको पेश नज़र रखना चाहिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में। तो आदमी अल्लाह से डरे, अल्लाह से मांगे, अब अल्लाह उसे बचाए, तो कोई मार सकता है क्या। कुरान ने साफ कह दिया कि कोई किसी को कत्ल भी नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला न चाहे। तो मौत तो थी ही वह हाबिल की, हाबिल की मौत थी, किसके इंतकाल हो सकता था, हार्ट फेल होके हो सकता, कोई और हो सकता था, लेकिन क्या हुआ, इसी वक्त पे उसने उसको कत्ल कर दिया। वक्त उससे ज़्यादा किसी को भी नहीं मिलता, ये खुदा की तरफ से तय है, उस वक्त को कोई भी ख़त्म नहीं करता। आदमी खुदकुशी करता है ना तो भी ये समझता है मैं ज़िंदगी ख़त्म कर रहा हूँ, हालांकि नहीं रही तो बच जाता है, मरना चाहे भी तो नहीं मर सकता। तो यहाँ बताया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला जो मुत्तकी होते हैं उनसे हर चीज़ कबूल करता है, उनकी दुआ भी कबूल करता है। ज़िंदगी में कोई रुकावट नहीं आती। अगर मेरी ज़िंदगी में कोई रुकावट आ रही है तो यही कहा गया कि अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहिए। एक बुज़ुर्ग थे और उनसे पूछा गया, किसी ने आकर कहा कि मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, उन्होंने कहा कि इस्तग़फ़ार करो। किसी ने कहा बारिश नहीं हो रही है, उन्होंने कहा कि इस्तग़फ़ार करो। ऐसा किसी ने और पूछा तो दूसरों ने कहा अरे सब आप इस्तग़फ़ार बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि असल बात यही है, अगर आपके गुनाह अल्लाह के पास माफ़ हो गए तो हर चीज़ आपको अल्लाह की तरफ से मिलती है। अल्लाह बारिश बरसाता है, अल्लाह औलाद देता है, अल्लाह तुम्हारी बीमारियों को दूर करता है। तो रुजू इल्लाह होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इस्तग़फ़ार करना चाहिए, खुदा से माफ़ी मांगना चाहिए ताकि तुम्हारी ज़िंदगी जो है अच्छी हो। और ऐसी बातों से डरना चाहिए जिससे अल्लाह ने मना किया। तक़वा क्या है, ऐसी चीज़ों से बचना जो अल्लाह तबारक तआला ने हराम की हैं, रोकी हैं,
अगर आप उसमें मुब्तला होते हैं तो आपको सज़ा मिलती है। अब उसने क्या कहा, लइम बसत्ता इलैया यद का लतख्तुलनी मा अना बिबासिती यदी या इलैका लअख्तुलक। उसने कहा कि अगर तू मुझ पे हाथ डालेगा मारने के लिए, अब साफ मालूम है यहाँ हाथ डालने से मुराद तू मुझे कत्ल करने के लिए आएगा, मारेगा तू किसी तरीके से, तलवार से मारेगा, पत्थर से मारेगा, कुछ करेगा, तो मैं तुझे इस नीयत से नहीं मारूंगा, मैं नहीं मारूंगा, मैं तेरे कत्ल का जो है ना नीयत नहीं कर रहा हूँ, मैं तुझे इस तरीके से नहीं मारूंगा, मैं तुझे कत्ल करने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपना बचाव करूंगा। इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन। अब देखिए इसके अंदर दो चीज़ें हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो मुसलमान भी आपस में लड़ रहे हैं, तो एक कत्ल करेगा, एक का कत्ल होगा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोनों जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि किसी मुसलमान को कत्ल करने की सदा आमदन इससे पहले आई 93 आयत में कि हमेशा की जहन्नम। कोई मुसलमान को कत्ल नहीं कर सकता। आया था ना, उसने सलाम करने के बाद भी लोगों ने कत्ल किया, इससे पहले के रुकों में हमारा गुजरा सूरह अन-निसा में, तो बताया कि अगर तुम कोई मुसलमान किसी मुसलमान को कत्ल करता है तो उसका जहन्नम में जाना ज़रूर। अब तुम दोनों भी कोशिश कर रहे थे, एक आदमी ये कोशिश कर रहा था कि उसको मारे, वो कोशिश कर रहा था कि मैं तेरे को कत्ल करता हूँ, दोनों तैयार हो गए, तो दोनों जहन्नम में जाएंगे। तो यहाँ कितनी अच्छी बात बताई। हाबिल ने क्या कहा, नहीं, मगर ये बात है कि इसका मतलब ही नहीं कि मैं गर्दन दे दे तो हाँ मेरा काट। इस्लाम में ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कोई हमारा माल छीन के लेके जा रहा है तो हमको क्या करना चाहिए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आसपास के लोगों से, मुसलमानों से मदद मांगना चाहिए, कोई तुमको नुकसान पहुंचा रहा है तो। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान ना आए, उन्होंने कहा कि फ़ौरन हुकूमत से मांगना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत में भी ना आए, कहा कि लड़ जाना चाहिए फिर अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने माल के लिए, थोड़ा हो ज़्यादा। अब इसमें अगर तुम कत्ल हो जाओगे तो तुम्हारे को शहीद का दर्जा है, तुम शहीद हो जाओगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कोई चुरा के लेके जा रहा है आप खामोश बैठे हुए, नहीं, आखिरी हद तक लड़ना है। अब हम देखते हैं ना दुकान वालों, लोग बताते पिस्तौल, तब भी उन हाथ से एकदम मार के अपनी दुकान को बचा लेते। तो ये फ़र्ज़ है, अपनी माल को, अपनी इज़्ज़त को बचाना जो है फ़र्ज़ है। तो वो ये नहीं कह रहा था हाबिल कि तुम ये करो, उसने कहा कि मैं जो करूँगा हमला तुम पे बचने के लिए करूँगा, सेल्फ डिफेंस में करूँगा। इससे तुमको कोई इज़ा हो जाती है या तुम्हारा कत्ल हो जाता है इस मामले में, तो उसका गुनाह भी तुम पे है, मुझ पे नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तुमको मारने की हरगिज़ नीयत नहीं कर रहा हूँ। मेरी तरफ से जो ज़ख्म लगेगा वो भी गुनाह होगा। तो इसका आगे है, आगे की आयत में आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो तुझे कत्ल नहीं करूँगा, इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, मैं तो उस सारे जहाँ के रब से डरता हूँ। सारे जहाँ का रब है खुदा, उसने मना किया है एक दूसरे को कत्ल करने के सिलसिले में, तो मैं कैसे मार सकता हूँ, मैं नहीं मारूंगा। इन्नी उरीदु अन तबुआ बिइस्मी व इस्मिक, मेरा तो ये इरादा है, मैं तो ये चाहता हूँ कि तू जमा कर ले, तू ले ले, क्या, अपना गुनाह और मेरा गुनाह, दोनों गुनाह तेरे सर पे रहे, मैं तो ये चाहता हूँ। फतकूना मिन असहाबिन नार, फिर हो जा तू जहन्नम में जाने वालों में। सीधा तेरा ठिकाना क्या होगा, तो मुझे कत्ल कर रहा है साफ साफ। और कत्ल का क्या है, कितने भी तू इस दिन जिंदा रहा मेरे बाद, 700 साल भी रहा, तो आखिरकार उसका अंजाम क्या होने वाला तेरा, कि आखिरत में जो है तुझे जहन्नम ही मिल के रहने वाली है। जो भी कत्ल करता है, कत्ल किसी ने मुसलमान से किया, यहाँ की हुकूमत ने छोड़ भी दिया, अदालत ने छोड़ भी दिया, यहाँ भी दे रहे हैं ना, कत्ल करने वालों को छोड़ रहे हैं, सबूत नहीं मिले बोल के छोड़ देते हैं। तो मगर खुदा के पास ये मुकद्दमा छूटने वाला नहीं है, उसकी हमेशा की सज़ा जहन्नम है। वदालिका जज़ाउज़्ज़ालिमीन, और ये बदला है जालिमों का। जुल्म है ना, किसी का जीने का हक़ आप कैसे छीन सकते हैं, इस्लाम ने जीने का हक़ दिया है, तो ये कैसा आप किसी का जीने का हक़ छीन सकते हैं। ऐसा कोई भी चीज़, एक आदमी ने कमाया, अच्छा उसका माल जो है चुरा के लेके जा रहे, उसका मोबाइल चुरा के लेके जा रहे आप, ये गलत है ना, उस पर जुल्म है। उसका माल था, आपका कैसा हो जाता है वो, तो आप जो कर रहे हैं ये जुल्म है। फिर फ़तव्वअत लहू नफ्सहू, उसके नफ्स ने उसे इसके लिए आमादा कर दिया, आसान कर दिया ये मामला। तो देखिए एक लॉ है, एक क़ानून है कि आदमी अगर नेकी का काम करना चाहे ना, तो उसका नेकी का काम उसके लिए आसान हो जाता है। वो बदी का काम करना चाहे तो अल्लाह तबारक ताला बदी का काम भी उसके लिए आसान करता है। अल्लाह तबारक ताला ने एक नफ्स लव्वामा रखी है अपने अंदर, है ना, वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा,
ये नव्वामा क्या करती है? नफ्स आपको रोकती है, बताती है गलत मत काम करो। किसी का चुरा रहे, जब भी वो बोलते रहती तो बहुत गलत कर रहा है। किसी को धोख रहे, किसी की गलत जगह पे आंख उठा के आप देख रहे हैं, तो भी नफ्स अंदर से मलामत करता है कि ये सही नहीं कर रहा। अब इंसान क्या करता है? बहाने हीले करके उसको दबाने की कोशिश करता है। आज की दुनिया में भी इसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। आप इस पर कई किताबें आई हैं, है ना, और इंग्लिश में भी हैं, हिंदी में, मराठी में, सब में अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं उसको। और ये इस्लाम का फ़लसफ़ा है नफ्स के बारे में। तो उसने कहा कि मैं तो ये चाहता हूँ कि तू कत्ल करे, और उसके नफ्स ने क्या किया? उसको आसान किया। तो उसने सोचा कि मेरे भाई को मारना है। अब उसने इरादा तो कर लिया कत्ल का, अब ख़त्म है। अब जब इरादा करता है ना आदमी, होता है, एक आदमी सोचेगा मैं अगले साल तक अरबी में पूरी कुरान पढ़ना शुरू कर दूंगा, तो अल्लाह उसको ऐसे टीचर, ऐसे व्हाट्सएप, ऐसे सब बता देता है कि उससे वो सीख ही जाता है। अब जिसको नहीं सीखने का है, उसके घर में ला के रोज़ 2 घंटे भी पढ़ाई तो नहीं करता है ना। हमारे पास हम कहते हैं लोगों से कि किताबें पढ़ो। एक हमारे बिरादरान वतन आए थे हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि मैंने घर नहीं बनाया, मेरे घर में 12,000 किताबें, वो किताबें पढ़ने वाले, और जो किताब पढ़ेगा वो आगे पढ़ेगा। कुरान का है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, पढ़ो। तो जो पढ़ने की कोशिश करेगा अल्लाह उसको पढ़ना आसान करेगा। ऐसे अभी दर्स कुरान भी जो सुनना चाहेगा ना, अल्लाह तबारक तआला उसको सुना देगा। वो देना चाहेगा, अल्लाह तबारक तआला उसको देना चाहेगा। अब जो सुन रहा ही नहीं है, तो अल्लाह तबारक तआला ज़बरदस्ती उसको नहीं सुनवाता। तो आसान क्या होता है? जो काम गुनाह का करना चाहे, वो बोले मुझे शराब पीना है, वो किताबों में लिखा हुआ है। देखिए मोटिवेशनल जो किताबें आती हैं, सबकॉन्शियस माइंड कैसा, एक आदमी ने सोचा वो कंपनी की शराब ही मुझे पीना है, तो अब क्या होगा? उसको बराबर ऐसा एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, मोबाइल में आएगा। मोबाइल में तब भी बहुत जल्दी आ रहा है, आप जो सोचते हैं ना वो सब बताता है मोबाइल, तो वो सब बताएगा ये आजकल कंपनी में है, कहाँ है, वो सब मिल जाएगा बोलकर। और एक आदमी ये चाहेगा कि नहीं मुझे शराब नहीं पीना है, शराब से बचना है, तो अगर कहीं शराब की दुकान भी होगी ना, आपकी गाड़ी उसके बहुत दूर से चली जाएगी, वो आपको एकदम मालूम हो जाएगा। हालांकि आप ख्याल भी नहीं करेंगे, लेकिन आप कभी भी शराब की दुकान के सामने खड़े हुए नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने इरादा किया है कि मुझे शराब नहीं पीना है। तो ऐसा नफ्स जो है उसको आसान करता है। फ़तव्वअत लहू नफ्सुहु क़त्ल अख़ी, अपने भाई के कत्ल को उसके नफ्स ने आसान कर दिया, तैयार कर दिया कत्ल करने। फ़क़तलहु, उसने उसको कत्ल कर दिया। काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। फाइटिंग हुई होगी, कुछ हुआ होगा, कुरान ने अंजाम बता दिया आखिरी में कि आखिरकार बहरहाल हाबिल का कत्ल हुआ। फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन, और घाटा उठाने वालों में से हो गया। देखिए ऐसा कहीं होता है क्या? अपने भाई को मार के कोई आगे बढ़ा है? लोग क्या करते हैं? अपने ख़ानदान में ही करते हैं, अपने भाई, रिश्तेदारों, चिचा, मामू, ये जादू टोने टोटके मारना, उसका नुकसान कैसा होगा इसके दर पे? अरे अपने ख़ानदान वालों को उठाना चाहिए कि दबाना चाहिए? तो नुकसान किसका हो रहा है? आपने अपने भाई को नुकसान पहुंचाया, तो नुकसान किसका हुआ? दुश्मन का हुआ क्या? आपका हुआ, आपके ख़ानदान का हुआ, आपके मुल्क का हुआ। अब आपस में या मुल्क के लोग आपस में लड़ेंगे तो नुकसान किसका होगा? भारत का नुकसान होगा। अब जो दंगों में पूरी बिल्डिंगें गिराई जा रही हैं और वो घर तोड़े जा रहे हैं, गाड़ियां जलाई जा रही हैं, ये नुकसान किसका है? हमारे अपने मुल्क का है ना। लड़े कौन? मुल्क वालों नहीं लड़े, और नुकसान मुल्क का ही हो रहा है। तो वहाँ भी ऐसे होता है कि उसने अपने भाई को कत्ल किया, उल्टा अपने ख़ानदान से मदद लेना चाहिए था, उसके अंदर मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करना चाहिए था। उसने क्या किया? नुकसान उठा लिया। अब क्या हो गया? उसकी लाश पड़ गई। अब किसी में है कि साहब वो सड़ने भी लगी, अब उसको समझ भी नहीं आया कि अब ये लाश का करूं क्या। तो अब देखिए वो भी शैतान कब्बा भी जो आया वो शैतान की शक्ल में समझो आया। फ़बअसल्लाहु गुराबन यबहतु फिल अर्दि लियुरियहु कैफ़ युवारी सौअत अख़ी, अल्लाह तबारक व तआला ने एक कब्बा भेजा वहाँ पर, वो ज़मीन कुरेदने लगाया ताकि वो उसको बताए कि वह अपने भाई की लाश को किस तरह छुपाए। उसको नहीं समझ में आ रहा था कि दफन कैसे करना, अभी लाश को छुपाना क्या करना नहीं समझ में आ रहा था उसको। तो कव्वे ने क्या किया? एक कौवा मर गया तो उसने खोद दिया। तो कव्वे की आदत क्या होती है? जब उसका खाना ज़्यादा हो जाता है ना, छुपाता। बचपन में भी हमारे पास कुत्ता था, हम क्या किए, कुर्बानी के दिन उसको छितड़े डाल दिए, वो खाया, बाद में लेके भागता था। तो मैं जाके पीछे देखा तो क्या है, पीछे जिसको घुड़ कहते हैं और कचरा डालने की जगह, वहाँ खोदता था, वो रखता था। तो वो लोग क्या करते हैं? छुपा के रखते हैं, फिर जब भूख लगी जब खाते हैं, ज़मीन में गाड़ के रखते हैं। और यहाँ कत्ल के बाद भी क्या होता है? आप देखिए क्राइम पेट्रोल या दूसरे ऐसे कत्ल के देखेंगे ना, या अखबार में जो आ रहा है, वो कत्ल करते हैं
आप फिक्र ये लगती है लाश को कैसे छुपाना, तो कोई क्या करता है उसके टुकड़े करके फ्रिज में डाल रहा है, कोई टुकड़े करके उसको थैले में बैग में बंद के लेके जा रहे हैं, कितनी कहानियां बताई जाए, है ना। तो पहले क्या लगता है, तो जो लोग खुदा से नहीं डरते फिर इंसानों से डरते हैं ना। अब खुदा से तो नहीं डर के उसको मार दिए, अब लाश से क्या खुदा कुछ करने वाला था क्या? अब खुदा कुछ नहीं कर रहा, आपको लाश पड़ी हुई, आप कानून का डर है, लोगों का डर है, तो आदमी क्या करता है, वो लाश के साथ क्या करूं, वो लाश को कैसा गाड़ दूं, वो लाश को कैसा ख़त्म करूं। देखिए इंसानी फितरत जो बताई जा रही है, तो ये था। तो शैतान ने वो भी बताया कि कैसे लगा देना, शैतान ये सब सुझाता है, ऐसा कर, फ्रिज में करके टुकड़े कर दे, है ना। कुछ लोग तो अलग अलग तरीके से मारते हैं, कितने तरीके क्राइम में बताते हैं कि लोगों को कैसा ख़त्म किया। अब देखिए 2 अगस्त की बात, एक मुस्लिम खातून अच्छी लीडर थी वो, और वो चले गई जबलपुर, एक साहब को उसने 50 लाख रुपए दिए थे, तो वो गई, मिली नहीं, उन्होंने कहा कि आई नहीं, बाद में उन्होंने कबूल किया आई, बाद में ये भी कबूल कर दिया कि उन्होंने उसको मार दिया, और उस दिन बहुत पानी आ रहा था, वहाँ नदी है, हमने नदी में फेंक दिया, तब नदी में फेंक दिया तो उसकी लाश ही नहीं मिली। अब सवाल ये है वो कि लाश जब नहीं मिली तो खून कैसा कबूल किया जाए। अब ये अदालत को भी प्रॉब्लम्स है, लाश भी सामने नहीं है, और वो खुद बोल रहा है लेकिन मैंने बहा दिया, उसका दोस्त ने भी कबूल कर लिया, हमने दोनों ने मारे, उसको पानी में डाल दिया। तो ये सारे मसाइल हैं कि उन्होंने किया ऐसा, आज भी हो रहा है। अब इसके बाद क्या हुआ, फबास अल्लाह गुराबई, उसने कव्वे ने खोद दिया और उसको कैसे लाश छुपाना ये बता दिया। फिर क्या हुआ, काला या वैलता अजस्तु अन अकूना मिथल हादल गुराब फ़उवारिया सौअत अक़ी, बहुत अफसोस हुआ, उसने बोला मेरे क्या अफसोस है मेरे ऊपर, कव्वे को समझ में आ रहा है लाश कैसा छुपाना, मेरी तो अक्ल भी इतनी नहीं है, मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि मुझे मेरे भाई को मारना चाहिए था कि नहीं चाहिए था, बहरहाल मारा, तब लाश भी छुपाने की मुझे अक्ल नहीं है, तो कव्वे से भी कम अक्ल है मेरी, कव्वे से भी गया गुजरा मैं हूँ, ऐसा उसको एहसास हुआ। फ़अस्बह मिनन नादिमीन, इस पे वो नादिम हुआ, शर्मिंदा हो गया कि मेरी अक्ल तो बड़ी होनी चाहिए था, कव्वे की उतनी भी अक्ल नहीं है मुझे, कव्वा बता रहा है मुझे, कव्वे से सीख रहा हूँ। हालांकि हम इंसान भी जो है ना बहुत सीखते हैं। अब हवाई जहाज़ को आप देखिए, परिंदों से सीख गए हम, परिंदों से सीख गए तो क्या हुआ, परिंदे को 2 पर रहते, तो आप देखो पूरे हवाई जहाज़ को 2 पर के जैसे रहते, है ना, ऐसा दुम के जैसा रहता है बड़ा। तो उन्होंने सोचा ऐसा करने से आसानी होती है उड़ने में, तो इंसान ने हवाई जहाज़ बनाया तो परिंदों के शक्ल का बनाया। ऐसा परिंदे जानवर बहुत सारी चीज़ें हमको सिखाते हैं, और इंसान सीखता है उससे, अल्लाह तबारक व तआला उसके ज़रिए भी हिदायत देता है। अब केकुल का लॉ है, वो सांप आकर मुंह में डाला था, जब से बेंजीन की रिंग जो है मालूम हुई, तो ऐसे जानवर भी कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला उनके ज़रिए भी रहनुमाई करता है। लेकिन इसको एहसास हुआ कि साहब मैं तो कव्वे के जैसा भी नहीं हुआ। मिन अजली दालिक, इसी के लिए, यानी ऐसे वाक़ियात दुनिया में होते हैं, ख़ास ये वाक़िया नहीं, बनी इसराइल को बताया जा रहा है, ऐसा जो तुम एक दूसरे को कत्ल करते हो, तो उसके लिए क्या किया अल्लाह तबारक व तआला ने, कतबना अला बनी इसराइल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्द कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, कि हमने लिख दिया बनी इसराइल के लिए बात, और सारे इंसानों के लिए सब किताबों में आई है, कि जिसने एक नफ्स को कत्ल किया, किसी एक इंसान को मार दिया, इसके कि उसने किसी को कत्ल किया था इसलिए हुकूमत ने उसको फांसी दी, बात अलग है, या वो फसाद फैला रहा था दुनिया में इसलिए कत्ल किया गया हुकूमत की तरफ से, ये भी नहीं था, बग़ैर किसी फसाद के और बग़ैर किसी को नफ्स के कत्ल किए बेगुनाह को किसी ने मारा, तो ऐसा है उसने सारे इंसानों को मार दिया। कितनी बड़ी बात बताई गई, इंसानियत ख़त्म हो गई। आज भी हमारे पास जो कत्ल हो रहे हैं ना, उनका सज़ा होना चाहिए, बलात्कार करते हैं, औरतों को मार देते हैं, बच्चों को, उनकी सज़ा कत्ल ही होनी चाहिए। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक़ ही नहीं है, वरना सबकी जान जो है ना ख़तरे में। अब हम समझेंगे मणिपुर में जो है ना वो औरतों को नंगा करके किया, अगर आपने आज कोशिश नहीं की तो वो बला आप पे भी आ सकती है। जो वकील उसको छुड़ा रहे हैं ऐसे बदमाशों को, खूनियों को, कल वो वकील के घर में डाका पड़ सकता है, वकील के घर में खून हो सकता है। तो कभी भी साथ नहीं देना चाहिए, सबको जो है गुनहगार को सज़ा दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। तो अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि एक को कत्ल करना, यानी उसके अंदर से इंसान को, बनी आदम को अल्लाह तबारक तआला ने करम जो बड़ाई, करमना बनी आदमा, हमने इज़्ज़त अता बख्शी है इंसानों को, तो उसकी इज़्ज़त पे हाथ डालना हुआ है, उसकी जान लेना, तो ये अच्छी बात नहीं है। वमन अहिया फ़कअन्नमा अहियन्नास जमी, और जिसने किसी एक की जान बचाई, डूब रहा था तो बच गई,
एक्सीडेंट हो रहा था, जल्दी से बचा लिया। कोई उसको कत्ल करने के लिए आया था, पूना में जैसा हुआ, एक लड़की को मार रहा था एक लड़का, ऐसा चाकू उठा के मारना, तो वो जाकर पीछे से बिल्कुल पकड़ के उसको रोक दिया। ऐसी वाक़या दिल्ली में हुआ, लड़की को कोई बचाया नहीं, लेकिन पूना के लड़के ने बचाया, उसकी इज्जत हुई और लोगों ने कहा कि देखो महाराष्ट्र ऐसा है। तो ये होना चाहिए, कोई कत्ल कर रहा है हमारे सामने तो कोशिश ये होनी चाहिए कि उस जान को बचाया जाए। तो अगर कोई आदमी एक आदमी को बताएगा, एक बच्चे को बचाएगा, एक औरत को बचाएगा, तो ऐसा है उसने दुनिया के सारे लोगों को बचा लिया। ये बात लिखी हुई है। वलक़द जाअतहुम रुसुलुना बिल बय्यिनात, और उनके पास आए हमारे रसूल ये निशानियां लेकर। ऐसा नहीं हुआ कि एक बार हमने कभी किताब में लिख के रख दिया, बार बार नबी आए और बार बार नबियों ने ये कहा, और अब आखिरी नबी भी यही बात कह रहे हैं। तुम्मा इन्ना कतीरम मिनहुम बाद ज़ालिका फिल अर्दि लमुस्रिफून, लेकिन इसके बाद भी उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो ज़मीन में ज़्यादतियाँ करते फिरते हैं। आज भी वो कत्ल करते हैं, आज भी लोगों को चोरी करते हैं, डाके डालते हैं, सताते हैं, फितना और फसाद पैदा करते हैं, नफ़रतें पैदा करते हैं आपस में। ऐसे मुसरिफीन, ज़्यादती करने वाले लोग दुनिया में मौजूद हैं। तो अब क्या होगा? इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहू, जो लोग अब लड़ते हैं अल्लाह से और उसके रसूल से। सबसे बड़ी बात यह कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ रहे थे, और इससे पहले गया, पिछले रुकू में ही गया ये बात कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनके साथियों को उन्होंने खाने पे इसलिए बुलाया था कि उनको क़त्ल कर दें। तो आज भी ऐसी है कि जो नेक लोग हैं ना, उनको बद लोग मारने की कोशिश करते हैं, हमेशा ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। हुकूमत भी ऐसी करती, कोई इंसाफ की बात कर रहा है, उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, उसको जेल में डाल देते हैं, उसको मार देते हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है। मगर अब जो अल्लाह से, उसके रसूल से लड़े तो उसके साथ क्या करना चाहिए, उसके साथ क्या मामला होना चाहिए? वयुसऔन फिल अर्दि फसादा, और वो इस बात की कोशिश करें कि ज़मीन में फसाद हो, दंगा हो, खराबियाँ पैदा हो, है ना, लोग मारे जाएं। अगर ऐसा कोई चाह रहा है तो क्या करना चाहिए उसको? अन युक़त्तलू, कि उनका कत्ल किया जाए, उनको बुरे तरीक़े से रजम भी किया जा सकता है ना, उसको मारा जा सकता है, सबके सामने मारा जा सकता है, उसका गला काटा जा सकता है, हुकूमत और अदालत की तरफ से। ये लोगों को हुक्म नहीं है, हुकूमत से ये कहा जा रहा है, अदालतों से ये कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों को कत्ल किया जाए। युसल्लबू, या उनको सूली दी जाए। सूली भी इतनी आसानी से नहीं दी जाए, बल्कि सूली देने के आजकल बहुत नए तरीक़े अमेरिका की तरफ से, देखिए कैसा सूली चढ़ा रहे हैं, वो अलग अलग टाइप के उन्होंने निकाले। तो उसकी भी इजाज़त है, अगर वो फसाद कर रहा था तो ऐसी दर्दनाक उसको मौत दी जाए और सबके सामने दी जाए, ताकि लोगों को मालूम हो कि गुनाह की ऐसी दर्दनाक सज़ा है, इबरत है। अभी अफ़गानिस्तान में भी 2 लोगों को दिया है। सऊदी अरब के अंदर आप देखते हैं कि खुली सज़ाएँ इसीलिए दी जा सकती हैं, लोगों के सामने दी जाती हैं कि गुनाह न करें। उनका जुर्म बहुत कम है, उनके पास साल में 1-2 जुर्म होते, ऐसा रोज़ नहीं होता। ऐसा खुला छोड़ेंगे हमारे जैसा तो फिर ऐसी जो है गुनाह होते रहते। औ तुक़त्ता अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ, या उनके हाथ पैर विरुद्ध दिशाओं से काटे जाए, यानी एक हाथ काटा है, पैर ऐसा छोड़ दिया जाए, अब भीख मांगते रहें, कुछ भी करते रहें, ऐसी उनकी हालत हो कि उसको देख के लोगों की इबरत आए कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। औ युनफ़अू मिनल अर्द, या वो जिला वतन किए जाएँ, ज़मीन से निकाले जाएँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी सज़ाएँ देते थे। उसका था वो ऊँटनी का पेशाब पीने के लिए भेजा था उन्होंने, फिर उन्होंने क्या किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बैतुलमाल की चरवाहों को मार दिया था। फिर उनको पकड़ के कुरान ने ये कहा कि ऐसे कत्ल करो उनको, या उनके ये करो, या उनको ज़मीन से निकाल दो। ज़ालिका लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया, और ये तो उनकी रुसवाई है, बेइज्जती है दुनिया के अंदर। व लहुम फ़िल आखिरति अज़ाबुन अलीम, और आखिरत का अज़ाब तो उनके लिए और ज़्यादा है। इल्लल्लज़ीना ताबू मिन क़ब्लि अन तक़दिरू अलैहिम, मगर ये कि कुछ लोग तौबा कर लें। पहले वो फसाद फैलाना चाहते थे, अगर उन्होंने फसाद फैलाया है तो उसकी सज़ा मिलेगी, उन्होंने किसी को कत्ल किया है तो सज़ा मिलेगी। लेकिन वो बुराई का प्लान बना रहे थे, लेकिन नेकी की बात उनके सामने आ गई और उन्होंने वो काम छोड़ दिया इससे पहले कि गवर्नमेंट ने उनको पकड़ा था। कोई भी गवर्नमेंट के अंदर फसाद नहीं फैलाना चाहिए। जैसा अब भारत की हुकूमत भी ये चुन के आई हुई है, इसको भी कोई जो है ना हथियारों के बुनियाद पे मार के कत्ल करेगा, बिल्कुल गुनाह है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हुकूमत जिसको बदलना है वो वोटों के ज़रिए से बदले, है ना, जब इलेक्शन आता है तो जब करे, सबको मौका है। लेकिन खामखा फसाद फैलाना और किसी हुकूमत को बेदखल करने की कोशिश करना, ये गुनाह है, जहाँ कि अमन और शांति से लोग रह रहे हों। तो कहा गया कि लेकिन जो साजिश ऐसी कर रहे थे,
अभी पकड़ने से पहले उन्होंने तौबा किया और अच्छी ज़िंदगी कर रहे हैं, अब इंतकाम लेने का नहीं है। कुरान ने कहा अब इंतकाम नहीं लेना चाहिए कि तुमने कभी प्लानिंग की थी, तुमने कभी कुछ किया था, ठीक है अब उन्होंने तौबा कर लिया। इस्लाम ये कहता है जो आदमी तौबा करे, पलट कर आए, तो उसके पिछले गुनाहों का नहीं होना, इल्ला ये कि उसने किसी का माल चुराया है तो उसको देना पड़ेगा, किसी की जान ली है तो उसका बदला भी उससे लिया जाएगा। फ़ालमू अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, और मालूम हो जाना चाहिए तुमको और जान रखो कि बेशक अल्लाह तबारक ताला बहुत माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। कितनी भी साजिशें किसी ने की हों, कुछ भी किया हो, अल्लाह तबारक ताला माफ़ करने वाला है। आप भी अपने अंदर माफ़ी और दरगुजर से लो, अगर वो पहला आपको मिल जाए। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि वो मुझे आपको इन बातों को समझने और ज़िंदगी में अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रब्बना आतीना फ़िद दुनिया हसनतन फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।